नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके एग्जाम के लिए पॉलिटी की क्लास चल रही है। इसमें हम पॉलिटी को पूरा डिटेल तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे। बेसिक लेवल से हाई लेवल तक के हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की कर रहे हो, आरओ की कर रहे हो, पुलिस की कर रहे हो, पेट, लेखपाल, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आता है तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई संविधान क्या होता है, भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो मैंने बताया संविधान एक ऐसे नियम कानून का समूह है जो सबके लिए बराबर, समप्लस विधान, अर्थात ऐसे नियम कानून जो सबके लिए बराबर है, उन्हीं को क्या कहते हैं, संविधान। भारत के संविधान की किताब में कुल कितने भाग हैं? तो भारत के संविधान की किताब में कुल 22 भाग हैं और हर भाग में कुछ ना कुछ चीजें लिखी हुई, उनसे जुड़े हुए अनुच्छेद हैं। जैसे संविधान के भाग 1 में संघ और राज्य का वर्णन, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में संघ और राज्य का वर्णन किया गया है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। भाग 4A में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। भाग 5 में संघ का वर्णन किया गया है। भाग 6 में राज्य का वर्णन किया गया है। भाग 7 में कुछ कैटेगरी में हमने राज्यों को डिवाइड किया था, लेकिन बाद में हमने भाग 7 को समाप्त कर दिया है। भाग 8 में संघ और राज्य का वर्णन है। भाग 9 में स्थानीय स्वशासन का वर्णन है और भाग 10 में आपके SC ST क्षेत्र का वर्णन है। आपको सारे भाग याद होने चाहिए और हर भाग में कितने कितने आर्टिकल हैं ये भी याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं आज की जो हमारी क्लास में पढ़ेंगे भाग 2 नागरिकता के बारे में। इससे पहले हमने भाग 1 को पूरा डिटेल पढ़ लिया था कि संघ और राज्य क्या होते हैं। भारत ने विलय पत्र पर साइन कराया था कि भारत ने फेडरेशन पर साइन कराया था। फिर हमने रियासतों का एकीकरण कैसे किया था, रियासतों का एकीकरण करके हमने भारत में संघ और राज्यों का गठन कैसे किया, कौन कौन से आयोग बने, राज्यों के गठन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो सारी चीज़ें इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और अक्सर एग्जाम में आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए उसको पढ़ लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं संविधान का भाग 2 नागरिकता। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि भैया नागरिकता क्या होती है। नागरिकता किसी भी देश का एक ऐसा पत्र होता है, ऐसा कार्ड होता है जिससे पता चलता है ये व्यक्ति इस देश का निवासी है, इस देश का नागरिक है। और हर देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देते हैं। इन्हीं विशेष अधिकार को हम क्या कहते हैं, नागरिकता। जैसे हम और आप क्या है, भारत सरकार के नागरिक है, तो भारत सरकार में कुछ अधिकार देती है, जैसे आधार कार्ड देती है, भारत सरकार में मतदान का अधिकार देती है, भारत सरकार में जॉब का अधिकार देती है। तो ये सारे कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को मिलते हैं। तो वो अधिकार जो सिर्फ और सिर्फ उस देश के मूल निवासियों को मिलते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अधिकार, नागरिकता कहते हैं। सबसे पहले एक बात समझते हैं, कानूनी आधार पर व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि आजकल एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। कानूनी आधार पर व्यक्ति 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला व्यक्ति कौन सा होता है, सबसे पहला व्यक्ति होता है नागरिक। नागरिक का तात्पर्य क्या होता है, नागरिक का तात्पर्य उस व्यक्ति से होता है जिस व्यक्ति ने किसी न किसी देश की नागरिकता ग्रहण की है। जैसे हम आपने भारत की नागरिकता ग्रहण की तो हम भारत सरकार के नागरिक हैं। किसी देश ने चीन की नागरिकता ग्रहण की होगी तो चीन का नागरिक है। किसी ने अमेरिका की ग्रहण किया होगा तो अमेरिका का नागरिक है। दूसरा व्यक्ति कौन सा होता है, दूसरा व्यक्ति होता है विदेशी या अन्य देशी। अगर हमारे पास अपने देश की नागरिकता है और हम किसी अन्य देश में जाते हैं तो वहाँ पर हम विदेशी या अन्य देशी कहलाते हैं। जैसे अगर सिंगापुर का कोई व्यक्ति भारत आएगा तो सिंगापुर में क्या कहलाएगा, विदेशी। अगर हम भारत सरकार के नागरिक हैं, हम सिंगापुर में जाएंगे तो हम विदेशी या अन्य देशी कहलाएंगे। अर्थात जिस देश की नागरिकता है उस देश को छोड़कर आप किसी दूसरे देश में जाएंगे तो आप विदेशी या अन्य देशी कहलाएंगे। अगला व्यक्ति क्या होता है, एक व्यक्ति होता है शरणार्थी। शरणार्थी कौन होता है, शरणार्थी का तात्पर्य होता है ऐसा नागरिक जो किसी युद्ध की वजह से, डर की वजह से, भय की वजह से अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में शरण ले ले, तो उस देश में वो व्यक्ति क्या कहलाता है, शरणार्थी। देखो उस व्यक्ति के पास नागरिकता तो है, लेकिन उस व्यक्ति के पास उस देश की नागरिकता नहीं है, किसी दूसरे देश की नागरिकता है, लेकिन उसने किसी वजह से उस देश में आकर शरण ले लिया है।
जैसे कि म्यांमार के टाइम पे बहुत सारे रोहिंग्या शरणार्थियों ने भारत में आके शरण ले लिया था। अभी जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, तो बहुत सारे लोग यूक्रेन को छोड़कर पोलैंड की सीमा में जाकर शरण ले रहे हैं। तो उनके पास यूक्रेन की नागरिकता तो है, लेकिन उन्होंने यूक्रेन को छोड़कर शरण कहाँ पे ले लिया? पोलैंड में। तो पोलैंड में वो क्या कहलाए? शरणार्थी। अगला व्यक्ति क्या होता है? वंचित। हर देश के अपने नियम कानून होते हैं कि कुछ आधार पर उसकी नागरिकता को छीन सकता है। तो अगर किसी देश ने उस व्यक्ति से नागरिकता को छीन लिया तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? वंचित। हर देश के अपने नियम कानून होते हैं। तो भारत सरकार में नागरिकता का अंत कैसे होता है, इसको हम पढ़ लेंगे आगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ क्या पढ़ना है? भारत के बारे में। तो कानूनी आधार पर व्यक्ति कितने प्रकार का होते हैं? 4। नागरिक, विदेशी, शरणार्थी और वंचित। अब हम पढ़ रहे हैं नागरिकता का टॉपिक। और नागरिकता का टॉपिक हमें पढ़ना किस परिपेक्ष में? भारत के परिपेक्ष में, क्योंकि हमारे एग्जाम में अमेरिका की नागरिकता से तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हमारे एग्जाम में चीन की नागरिकता का क्वेश्चन पूछेगा? नहीं पूछेगा। हमें भारत की नागरिकता के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको एक बात समझ में आई, नागरिकता क्या होता है? नागरिकता का तात्पर्य होता है उस देश के निवासियों के कुछ विशेष अधिकार जो सिर्फ और सिर्फ उस देश के मूल निवासियों को मिलते हैं। भारत में नागरिकता कैसी है? भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का तात्पर्य क्या होता है? एकल नागरिकता का तात्पर्य है आपको सिर्फ और सिर्फ देश की नागरिकता लेनी है, आपको राज्य की नागरिकता नहीं लेनी। आप जब नागरिकता लेते हो तो किसकी नागरिकता लेते हो? भारत सरकार की। फिर आप चाहे उत्तर प्रदेश में रहिए जाके, चाहे बिहार में रहिए, चाहे मध्य प्रदेश में रहिए, तो चाहे जम्मू कश्मीर में। जबकि दोहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है? दोहरी नागरिकता में आपको देश के साथ साथ उस प्रांत की भी नागरिकता लेनी होती है। जैसे आपके अमेरिका में कौन सी नागरिकता है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तो आपको अमेरिका की तो नागरिकता लेनी ही पड़ती है, इसके साथ साथ अमेरिका में जिस स्टेट में आप रहना चाह रहे हैं उस स्टेट की भी आपको नागरिकता लेनी होती है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कहाँ से लिया था? एकल नागरिकता का प्रावधान हमने लिया है ब्रिटेन से। जबकि दोहरी नागरिकता कहाँ पे? अमेरिका में। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, नागरिकता के लिए हमें क्या करना, कोई ना कोई मंत्रालय काम करेगा कि नहीं करेगा। तो भारत में नागरिकता किस व्यक्ति को देनी है, किस व्यक्ति से छीन लेनी, इसके लिए कौन सा मंत्रालय काम करता है? गृह मंत्रालय। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी ने इस बार लोकसभा का चुनाव कौन से सीट से लड़ा था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। अब हम देखो समझते हैं कि नागरिकता के कानून। देखो, हमारे भारत का संविधान निर्माण प्रारंभ हुआ था। अब हमारे यहाँ पे 1947 में तो क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। उसी विभाजन के बाद बहुत सारे लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे, बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आ रहे थे। तो अब हमें नियम कानून उस टाइम पे तो बने नहीं थे, तो हमने उस टाइम पे तात्कालिक रूप से कुछ नियम कानून बना दिए। इसके बाद हमने जैसे कुछ आर्टिकल तो हमने लिख दिया कि भैया अनुच्छेद 5 में लिख दिया कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, जिस दिन से नागरिकता का प्रावधान लागू कर रहे उस दिन से जो व्यक्ति भारत सरकार उसको नागरिकता दे देगी। अनुच्छेद 6 में लिख दिया कि भैया पाकिस्तान से भारत प्रवेशन करने वालों की नागरिकता। 7 में लिख दिया कि भैया भारत से पाकिस्तान प्रवेशन करने वालों की नागरिकता। लेकिन हमें पता था कि ऐसा नहीं कि नागरिकता सिर्फ अभी भारत पाकिस्तान, कल कोई दूसरे देश का व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहेगा, कल कुछ और नागरिकता के नियम कानून बनाने होंगे। इसलिए नागरिकता कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया था? नागरिकता कानून बनाने का अधिकार हमने भारत की संसद को दिया। भारत की संसद ने पहली बार नागरिकता कानून कब बनाया था? 1955 में। 1955 में पहली बार नागरिकता कानून बना था, जिसमें हमने टाइम पर संशोधन किया। जैसे 1986 में संशोधन किया। नवीनतम संशोधन कब किया है? नवीनतम संशोधन हमने किया है 2019 में। अब सबसे पहले नागरिकता के बारे में पढ़ने से पहले हम नागरिकता से जुड़े आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। इसके बाद नागरिकता कानून को एक बार फिर से पढ़ेंगे। सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। फिर भी कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन, कोई पॉइंट ऐसा रह जाता है कि आपको नहीं समझ में आता, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या तो टेलीग्राम चैनल के डाउट ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। आप फ्री में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी है, क्योंकि बिना मेहनत के आपको कभी भी सफलता नहीं मिलती। और जिस समाज में रह रहे, ये समाज आपकी नॉलेज की रिस्पेक्ट नहीं करता। ये समाज आपको रिस्पेक्ट तब देगा जब आपके पास क्या होगी? जॉब होगी। क्योंकि ये आपके प्रोसेस को नहीं देखता कि भाई आप कितनी मेहनत कर रहे हो, ये आपके रिजल्ट को देखता है।
अगर आपका सिलेक्शन 1 नंबर से नहीं हुआ तो आपका मतलब है सिलेक्शन नहीं हुआ, और कोई बंदे का आपसे सिर्फ 2 नंबर ज़्यादा है, उसका सिलेक्शन हो गया, तो समाज उसे मेहनती मानेगा, उसे कहेगा कि हाँ ये पढ़ता था। बेशक आपके और उसके नंबर में 2 नंबर का अंतर होगा, लेकिन समाज उसे सफल घोषित करेगा, आपको असफल। इसलिए आपको अपना नाम सिलेक्टेड पीडीएफ में लाना है। इसके लिए आपको मेहनत भी वैसी ही करनी होगी। आज बहुत सारे यूट्यूब चैनल में चल रहे हैं या बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ व्यूज के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, लेकिन उनसे क्वेश्चन नहीं बनता। हमें देखना होगा एग्जाम पैटर्न पे क्वेश्चन बन कैसा रहा है, इसलिए मेहनत करनी होगी। और पहले आपको थ्योरी क्लासेस को बहुत डिटेल से पढ़ना ही होगा। अब चलिए नागरिकता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 5 में कहा गया कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, अर्थात जिस दिन से हमने नागरिकता के प्रावधान को लागू कर दिया, उस दिन से जो भी व्यक्ति भारत सरकार उनको नागरिकता दे देगी। नागरिकता का प्रावधान हमने लागू कब कर दिया था? देखो, नागरिकता का प्रावधान हमने लागू कर दिया था 26 नवंबर 1949 को। जबकि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। तो हमने कहा कि जिस दिन से संविधान में हम नागरिकता की बात कर रहे थे, तो हमने कहा था इस टाइम पे जो भी व्यक्ति भारत में होगा, भारत सरकार उसको नागरिकता दे देगी। विभाजन के बाद हमने कहा था जो व्यक्ति भारत में रह जाएगा, भारत सरकार उसको स्वतः नागरिकता दे देगी। उसको कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है कि डॉक्यूमेंट पेश करिए कि कुछ करिए। तो संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता कि जैसे हमारे नागरिकता के लिए हम कानून बनाएंगे, तो जो व्यक्ति उस टाइम पर भारत में होगा, भारत सरकार उसको स्वतः नागरिकता दे देगी, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 6 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 6 कह रहा है पाकिस्तान से भारत प्रवेशन करने वालों की नागरिकता। देखो, 1947 में विभाजन हो गया। अब 1947 में विभाजन हो गया तो बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान चले गए और बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आए। कुछ ऐसे भी लोग थे कि भैया पहले तो पाकिस्तान चले गए, फिर उन्हें लगा कि नहीं यार, पाकिस्तान में तो नहीं रह पाएंगे, हमें तो भारत ही वापस जाना है। तो हमने कहा कि अगर पाकिस्तान से भारत आ रहे हो तो उन लोगों को भी हम नागरिकता देंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं कि 20 साल बाद चले आ रहे हो पाकिस्तान से, बोलोगे भैया भारत सरकार नागरिकता दे दो। नहीं, हमने एक नियम लागू कर दिया। उस नियम को कहते हैं परमिट का नियम। हमने कहा अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आप पाकिस्तान से भारत आ जाओ या भारत से पाकिस्तान आ जाओ, तो भारत सरकार आपको भी स्वतः नागरिकता दे देगी। अर्थात आपको भी नागरिकता के लिए कुछ भी आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आ रहे हो तो आपको वहां से परमिट पर साइन करा कर लाना होगा कि हम पाकिस्तान छोड़कर भारत जा रहे हैं। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आप भारत छोड़कर पाकिस्तान जा रहे हो तो आपको भारत से परमिट पर साइन करा कर जाना होगा कि हम भारत छोड़कर पाकिस्तान जा रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भैया परमिट का नियम कब लागू हुआ था? 19 जुलाई 1948। अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया? पाकिस्तान से भारत, अगर आप पाकिस्तान से भारत प्रवेशन कर रहे हो तो भारत सरकार आपको नागरिकता देगी। अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए तो भारत सरकार आपको स्वतः नागरिकता दे देगी। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आए तो वहाँ से परमिट पर साइन करा के आइए, वो परमिट भारत में दिखा दीजिए कि भैया पाकिस्तान छोड़कर आ गए, भारत सरकार नागरिकता दे देगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अनुच्छेद 7 कह रहा है कि भैया पहले हमने कह दिया पाकिस्तान से बाहर, अब कुछ ऐसे व्यक्ति भी तो थे भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, लेकिन बाद में क्या हुआ, संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें भी नागरिकता देंगे। इसमें भी वही नियम था। 6 में क्या था कि भैया पाकिस्तान से भारत आ रहे हो, 7 में क्या था भारत से पाकिस्तान जा रहे हो, दोनों को नागरिकता हम देंगे। लेकिन कब देंगे? जब अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाओगे तो ऐसे ही दे देंगे, उसके बाद आओगे तो आपको परमिट का नियम लागू होगा, आपको वहाँ से साइन करा कर आना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हमने अभी तक 3 आर्टिकल पढ़ लिए। अनुच्छेद 5 क्या है? देखो, संविधान में कुछ और लिखा है, उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है, लेकिन आपको अपनी लैंग्वेज से समझना है। अनुच्छेद 5 लिखा है, अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, जैसे हम नागरिकता के प्रावधान को लागू करेंगे, उस व्यक्ति जो भारत में होगा, भारत सरकार उनको स्वतः नागरिकता दे देगी। नागरिकता के लिए कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है।
अनुच्छेद 6 में हमने लिख दिया, अगर पाकिस्तान से भारत आ रहे हो, पाकिस्तान से भारत प्रवेशन करने वालों की नागरिकता, लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आए तो आपको परमिट के पर साइन कराकर आना होगा। अनुच्छेद 7 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 7 कह रहा है कि भैया भारत छोड़कर पाकिस्तान जा रहे हो, तो अगर 19 जुलाई 1948 के बाद जा रहे हो तो यहाँ से परमिट पर साइन करा के जाओ कि आप भारत छोड़कर जा रहे हो, पाकिस्तान की नागरिकता लेंगे, तो भारत सरकार आपकी नागरिकता को रद्द कर देगी। अनुच्छेद 8 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 8 कह रहा है कि भैया नागरिकों के कुछ अधिकार हैं। अब जैसे भारत, हम मेरे पास तो भारत सरकार की नागरिकता है, लेकिन मैं चली गई अमेरिका घूमने के लिए भैया 2 महीने 3 महीने के लिए, या हम चले गए अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए, तो क्या भारत सरकार हमारी नागरिकता को रद्द कर देगी? क्योंकि भारत सरकार में है कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लोगे तो आपकी नागरिकता रद्द हो जाती है। तो नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए कि अगर आप भैया पढ़ने के उद्देश्य से कहीं जा रहे हो तो एक बार हमें इन्फॉर्म कर दीजिए कि हम अपने देश की नागरिकता को छोड़ नहीं रहे, हम सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य से अमेरिका जा रहे हैं। तो नागरिकों के कुछ अधिकार होते हैं, वैसी बात को वर्णन किया गया अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 8 में एक वर्ड और दिया गया है, पीआईओ का वर्णन किया गया है। पीआईओ क्या होता है? पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, मूल रूप से भारतीय। मूल रूप से भारतीय कहेंगे किसको? पहली बात तो समझ में आए, जैसे आपने देखा होगा अभी सुनीता विलियम्स लौट कर आई, तो सुनीता विलियम्स को हमने क्या कह दिया? मूल रूप से भारतीय। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे ऋषि सुनक जी, उन्हें हम क्या कह रहे थे? मूल रूप से भारतीय। कमला हैरिस बनी थी एक टाइम पे अमेरिका की उपराष्ट्रपति, उन्हें हमने कह दिया मूल रूप से भारतीय। तो किसे मूल रूप से भारतीय कहेंगे? तो पीआईओ में हमने कहा जिस व्यक्ति के दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा में से कोई एक या दोनों भारतीय हैं तो उनकी संतान को, उनके आने वाले वंशज को हम क्या बोलेंगे? मूल रूप से भारतीय। तो पीआईओ क्या होता है, इस बात का उल्लेख कहाँ पे? अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 में क्या है? अनुच्छेद 9 में नागरिकता के अंत का वर्णन करता है कि भैया भारत सरकार 3 प्रकार से आपके नागरिकता का अंत भी कर सकती है। पहला तरीका क्या है? अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया तो भारत सरकार आपकी नागरिकता को समाप्त कर देगी। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, अगर आप युद्ध में या देश विरोधी काम कर रहे हो, युद्ध में शत्रु देश का साथ दे रहे हो, ऐसे काम कर रहे हो जो राष्ट्र के विरोध में, तो भी भारत सरकार आपकी नागरिकता को छीन सकती है। तीसरा क्या है कि भैया आपने क्या कर दिया? पंजीकरण द्वारा नागरिकता ले रहे हो या देशीकरण द्वारा नागरिकता ले रहे हो, लेकिन आवेदन करते समय आपने गलत जानकारी दे दी, बाद में सरकार ने उसकी जांच कराई, पता चला आपने तो गलत जानकारी दे के नागरिकता ग्रहण किया है, तो भी भारत सरकार आपकी नागरिकता को छीन लेगी। अनुच्छेद 10 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 10 कह रहा है नागरिकों के अधिकार। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो उसके कुछ अधिकार होते हैं, और नागरिकों के अधिकार तब तक बने रहेंगे जब तक वो देश विरोधी काम नहीं करते। जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जैसे मूल अधिकार, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये ऐसे मूल अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। 15, 16, 19, 29, 30 में प्राप्त अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। 15, 16, 19, 29, 30 में क्या क्या अधिकार है, इसको हम मौलिक अधिकार में पढ़ लेंगे, अभी पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये समझिए हर देश अपने नागरिकों को कुछ अधिकार देते हैं, जैसे मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार कोई विदेशी आके तो नहीं ले सकता, मतदान का अधिकार किसको मिला होता है? हमें मिला होता है। अनुच्छेद 11 का है, अनुच्छेद 11 में देखो, अनुच्छेद 10 तक तो हमने सारी बातें बता दी, लेकिन हमें पता था कि भविष्य में नागरिकता कानून में हमें कुछ और परिवर्तन करने की जरूरत पड़ सकती, कुछ और सुधार करने की जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए अधिकार किसको दे दिया? संसद को। अनुच्छेद 11 में कहा कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगी? भारत की संसद बनाएगी। अनुच्छेद 5 से 11 आपको समझ में आए क्या होता है? आप नागरिकता के आर्टिकल कौन कौन से, इतनी बात समझ में आई। संसद ने नागरिकता का कानून पहली बार कब बनाया था? 1955 में। और नागरिकता का कानून अगर कौन से मंत्रालय के द्वारा बनता है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा बनता है। इसके आगे की भारत में नागरिकता कैसे ले सकते हैं, भारत में नागरिकता का अंत क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है, वीजा क्या होता है, कुछ देशों को ओसीआई कार्ड धारक होते हैं, उन सब चीज़ों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इन सबको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। कोई दिक्कत कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में।